सो आज जिस हॉरर वेब सीरीज़ की हम लोग बात करने वाले हैं, ये वेब सीरीज़ एक बहुत ही फेमस इंसान के ऊपर में बेस्ड है जिनका नाम है गौरव तिवारी। सो द वेब सीरीज़ नेम इज़ भय, बेस्ड है गौरव तिवारी की मिस्टीरियस डेथ पे। सो जस्ट फॉर इंट्रो बता दूं जिन्हें नहीं पता, गौरव तिवारी वाज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ऑफ इंडिया। उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना इंडिया में की थी। तो चलिए वेब सीरीज़ की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो है वो इस भय वेब सीरीज़ का एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि गौरव तिवारी, जो कि एक पायलट बनने का सपना देख रहे थे, उनके जीवन में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक बार बड़ी घटना ने उनकी जीवन की डायरेक्शन ही बदल दी। तो सीरीज़ के पहले ही एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि गौरव तिवारी की मौत हो जाती है और उनकी बॉडी पुलिस को एक बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन में मिलता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलता है कि उन्होंने सुसाइड किया था। लेकिन जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था उनकी मौत के पहले और उनके मौत के दिन, वो नॉर्मल नहीं था। तो इसे हम कंप्लीटली सुसाइड नहीं मान सकते हैं। तो हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट एपिसोड के बाद हमें कहानी में फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है गौरव तिवारी ने अपने करियर में कितने पैरानॉर्मल केसेस सॉल्व किए, कैसे उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का को स्टार्ट किया, कौन-कौन उनके पार्टनर थे एंड ऑल। इस वेब सीरीज़ में उनकी कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बताया गया है। जैसा एक केस था उनका कब्रिस्तान का केस, दूसरा द फेमस हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया विच इज़ भानगढ़, और कुछ और जगह भी। सो कब्रिस्तान का केस के बारे में आपको एक सिंपल सा स्टोरी बता देती हूँ। सो इस केस में गौरव और उनकी टीम एक ओल्डेस्ट कब्रिस्तान में रात बिताते हैं, जहां उन्हें कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो सामान्य शब्दों में समझा नहीं जा सकता है। वहाँ ईएमएफ मीटर होता है, उसमें कुछ अजीब से बदलाव देखे जाते हैं। ईएमएफ मीटर उसे कहते हैं जिसमें अगर आपके आसपास कोई एनर्जी में चेंजेस होता है, तो उसमें आपको कुछ लाइट्स होती हैं जो ब्लिंक करती हैं, जिससे पता चलता है कि आपके आसपास में कोई स्पिरिट है या नहीं है, क्योंकि स्पिरिट एक एनर्जी के रूप में रहती है और वो ईएमएफ मीटर जो है उसको डिटेक्ट करता है। उनका जो सेकंड वर्ल्ड फेमस केस है वो है भानगढ़ का। तो भानगढ़ किला जैसे कुख्यात स्थानों में भी गौरव तिवारी ने अपनी टीम के साथ जाके वहाँ पे रात बिताई थी, क्योंकि जब बताना चाहूँगी कि भानगढ़ में रात में रहना मना है, लेकिन गौरव तिवारी और उनके टीम ने वहाँ पे भी जाके इन्वेस्टिगेशन किया था। तो ऐसे ही कुछ कहानियाँ आपको, कुछ छोटे-छोटे केसेस आपको उस वेब सीरीज़ में देखने के लिए मिलेंगे और एंड में आपको वेब सीरीज़ में देखने को मिलेगा कि गौरव तिवारी के मौत का राज़ क्या है। सीरीज़ का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब आइरीन आइरीन एक कैरेक्टर है जो कि गौरव तिवारी के ऊपर में उनके मौत के बाद एक स्टोरी, एक बुक पब्लिश करना चाहती है, और वो गौरव तिवारी के लाइफ और उनसे जुड़े हुए केसेस के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करती है, ताकि वो एक बुक कंप्लीट कर पाए जो कि वो गौरव तिवारी पे लिख रही थी, और साथ ही साथ वो उनके मौत के रहस्य को भी रिज़ॉल्व करना चाहती है। सो आइरीन, जो पहले पैरानॉर्मल या फिर भूतिया बातों पे यकीन नहीं करती थी, जैसे-जैसे वो गौरव तिवारी के लाइफ के बारे में और उनके केसेस के बारे में जानने लगी और उससे जुड़े हुए लोगों के साथ मिलने लगी, उन्होंने उनकी टीम के साथ बातचीत किया और कई सारे केसेस के बारे में डिटेल में समझा, तो धीरे-धीरे उन्हें गौरव तिवारी के जो थॉट था, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन वो और उनकी टीम करते थे, उस पे भरोसा होने लगा। एंड में ये दिखाया गया है कि भय द गौरव तिवारी मिस्ट्री एक ऐसी वेब सीरीज़ है जो सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि ये इंसान के मन, विश्वास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अज्ञात के बीच की लड़ाई दिखाती है। मतलब लाइफ में बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जो कि हमारे सोच के परे है, लेकिन क्योंकि हम उसे कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्ज़िस्ट नहीं करता है। तो ये वेब सीरीज़ बहुत ही अच्छी है और ये वेब सीरीज़ अमेज़न प्राइम पे है। तो अगर आप हॉरर फ़ैन हैं और हॉरर मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ देखने में इंटरेस्टेड है, जैसे कि मैं हूँ,
तो आप ये ज़रूर वेब सीरीज़ को देखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।